नमः संस्कृताय। आज हम सभी संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत रुचिरा पाठ्य पुस्तक के प्रथमः पाठः सुभाषितानि के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि के प्रथम श्लोक के अंतर्गत यत् सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायतु। सर्वान् माने सभी, श्लोकान माने श्लोकों को, सस्वरम माने सस्वर, गायत माने गाएं। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि यथा योग्यम श्लोकांश मेलय। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो समूह है। एक है समूह आपका खंड का और दूसरा समूह है आपका खंड खा। तो खंड का की पंक्तियों को खंड खा की पंक्तियों से आपको मिलान करना है। तो खंड का में आप देखेंगे कि धन धान्य प्रयोगेषु यहाँ पर है, और अब इस पंक्ति का हमें खंड का की खंड खा की पंक्ति से मिलान करना है। तो जब हम श्लोक देखते हैं तो श्लोक में यह बताया गया है कि जो है यह आपका 5वें श्लोक की पंक्ति है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु चा, यानी धन और अनाज के प्रयोग में तथा विद्या के संग्रह में क्या करना चाहिए? आहारे व्यवहारे चा, आहार और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है वही इस संसार में सुखी होता है। तो यहाँ पर इसका मिलान क्या हो जाएगा? धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। इसी तरह दूसरी पंक्ति है विस्मयो न हि कर्तव्यः। विस्मयो न हि कर्तव्यः, यह तीसरे श्लोक की पंक्ति है। तीसरे श्लोक का पूरा श्लोक है कि दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति में आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यह धरती है यह अनेक रत्नों वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विस्मयो नहीं कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो माने आश्चर्य, ना माने नहीं, ही माने निश्चित रूप से, कर्तव्य माने करना चाहिए कि जो यह वसुंधरा है, जो यह धरती माता है, बहु माने अनेक, रत्ना माने रत्नों वाली है। इसके बाद तीसरी पंक्ति है सत्येन धारिते पृथ्वी। यह पंक्ति दूसरे श्लोक से संबंधित है कि सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। कि यह जो पृथ्वी है यह सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा प्रकाशित होता है, वायु सत्य के द्वारा प्रवाहित होती है अर्थात बहती है। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब सत्य में ही स्थित है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा कि विस्मयो नहीं कर सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, यानी सत्य के द्वारा यह पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है या प्रकाशित होता है। इसी तरह अगली पंक्ति है सद्भिर्विवादम मैत्री च विद्यायाः संग्रहेषु च। सद्भि माने सज्जनों के साथ किसी बात पर विवाद या
तर्क कुतर्क करना चाहिए और मैत्रीम च और उनके साथ ही अर्थात सज्जनों के साथ मित्रता भी करनी चाहिए। यह पंक्ति आपके चौथे श्लोक से संबंधित है। सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भिः किंचिताचरेत। यानी सज्जनों के साथ में रहना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद करना चाहिए, सज्जनों की ही मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भिः किंचिदाचरेत, कि सज्जनों के साथ हमें वाद विवाद करना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, लेकिन ना असद्भिः, ना माने नहीं, असद्भिः माने दुष्ट पुरुषों के साथ किंचिदाचरेत, दुष्ट पुरुषों के साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगली पंक्ति है आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च। यह पंक्ति आपके जो है संबंधित है 5वें श्लोक से। 5वां श्लोक आपका है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। अर्थात धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में, आहार में, व्यवहार में जो व्यक्ति शर्म को छोड़ देता है वह इस संसार में सुखी रहता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहार में और व्यवहार में लज्जा को छोड़ करके सुखी होना चाहिए। इस तरह से अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन माने एक पद माने शब्द में, उत्तरत माने उत्तर दीजिए। बेटा जी, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं, और जब पद का एक शब्द अलग रहता है अर्थात उसका प्रयोग वाक्य में नहीं होता है तो वह आपका कहलाता है शब्द। उदाहरण के लिए कि राम, राम एक क्या है, शब्द है, और जब इसी शब्द को हम कई शब्दों के समूह में प्रयोग कर देते हैं तो ये पद बन जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाता है, इन दो शब्दों के साथ जब हम राम शब्द को भी प्रयोग कर देते हैं तो राम हमारा पद बन जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बेटा जी यह बताया गया है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, कति माने कितने, रत्नानि माने रत्न हैं। आपने प्रथम श्लोक में पढ़ा था कि पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, कि पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषितम अर्थात मधुर वाणी। तो एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। इसी तरह से खा नंबर प्रश्न में है मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ैः माने मूर्ख व्यक्ति, कुत्र माने किसे, रत्न माने रत्न के, संज्ञा माने नाम से, विधीयते माने पुकारते हैं। तो आपने पहले श्लोक की दूसरी पंक्ति में पढ़ा था कि मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ैः माने मूर्ख व्यक्ति, पाषाण माने पत्थर के, खंडेषु माने टुकड़ों को, रत्न संज्ञा माने रत्न के नाम से, विधीयते माने पुकारते हैं। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी माने धरती,
केन माने किसके द्वारा, धारिते माने धारण की जाती है। यह इसका अर्थ, इसका उत्तर आपके दूसरे श्लोक में है। आपने पढ़ा था कि सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। तो इस तरह से सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। तो आपका उत्तर होगा पृथ्वी सत्येन धार्यते। इसके बाद है कैह संगतिम कुर्वीत। कैह माने किसकी, संगतिम माने संगति, कुर्वीत माने करनी चाहिए। तो इसके लिए आपने पढ़ा था चौथा श्लोक, सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वीत संगतिम, अर्थात सज्जनों के साथ में रहना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सद्भि संगतिम कुर्वीत, सज्जनों की संगति करना चाहिए। लोके वशीकृति का, लोके माने संसार, किसके द्वारा, वशीकृति माने वश में किया जाता है। तो आपने पढ़ा था छठा श्लोक, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते। क्षमा के द्वारा, लोके माने संसार को, वशीकृत माने वश में किया जाता है, क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात सभी कुछ क्षमा के द्वारा सिद्ध होता है। चौथे प्रश्न में है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि, बेटा जी यहाँ पर आप देखेंगे का, खा, गा, घ और अंगा के रूप में पंक्तियाँ दी हुई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके नीचे लाइन खींची हुई है, जिसे हम बोलते हैं रेखांकित, अर्थात शब्द रेखांकित हैं। अब इन्हीं रेखांकित शब्दों के स्थान पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो आइए चलते हैं इन शब्दों के प्रश्नों का निर्माण करने के लिए। सत्येन वाति वायु, सत्येन माने सत्य के द्वारा, वाति माने वायु बहती है, वायु माने वायु, वायु सत्य के द्वारा बहती है। तो हमारा हिंदी में इसका प्रश्न क्या बनेगा, किसके द्वारा वायु बहती है। तो किसके द्वारा, कौन सी विभक्ति हुई, तृतीया विभक्ति एक वचन। अब तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा आपका, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई है। सत्येन क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, केन वाति वायु, किसके द्वारा वायु बहती है। इसी तरह दूसरी पंक्ति है सद्भि एव सहासित। सद्भि माने सज्जनों के द्वारा ही, सहासित माने साथ रखना चाहिए, यानी सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो सद्भि है। अब सद्भि यहाँ पर क्या है आपका, सज्जनों के द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, का भी, का के काह, काम के काह, काह काम के काह, कया काभ्याम काभी, काभी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका काभी एव सहासित, किसके साथ रहना चाहिए या बैठना चाहिए। का बहुरत्ना भवति, का माने कौन, बहु माने अनेक, रत्ना माने रत्नों वाली, भवति माने होती है। मतलब प्रश्न आपका क्या है, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा माने पृथ्वी, बहु माने अनेक, रत्ना माने रत्नों वाली होती है। तो वसुंधरा यहाँ पर स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में कौन सा वचन है, एक वचन है। स्त्रीलिंग का रूप क्या चलता है प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्नवाचक शब्द में, का के काह। तो प्रथमा एक वचन में क्या हो जाएगा, काह बहुरत्ना भवति,
कौन अनेक रत्नों वाली होती है। इसी तरह से अगली पंक्ति है, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। विद्यायाः माने विद्या के, संग्रहेषु माने संग्रह करने में, त्यक्त माने छोड़ देना चाहिए, लज्जा माने लज्जा को, और लज्जा को छोड़ करके सुखी भवेत, सुखी होना चाहिए। तुम्हारा प्रश्न क्या बनेगा? विद्यायाः किस विभक्ति में है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में। कह के नहीं, विद्यायाः क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभी, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः कयोः कासाम। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? कस्याः माने किसके, संग्रहेषु माने संग्रह करने में, लज्जा को छोड़ करके व्यक्ति सुखी होता है। तो प्रश्न आपका क्या बन जाएगा? कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। अब यहाँ पर है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। यहाँ पर हम सबसे पहले सद्भि के नीचे अगर रेखांकित कर देंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा कि जो है सज्जनों की मित्रता करनी चाहिए। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों की मित्रता करनी चाहिए। अगर हम मैत्री की जगह रेखांकित सद्भि को कर देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक में वाक्य बन जाएगा, का भी मैत्रीम कुर्वीत। का भी माने किसकी, मैत्री माने मित्रता, कुर्वीत माने करनी चाहिए, किसकी मित्रता करनी चाहिए। अगर हम मैत्रीम को कर देंगे तो क्या हमारा प्रश्न बन जाएगा? सद्भि किम कुर्वीत। सद्भि माने सज्जनों के द्वारा, किम माने क्या, कुर्वीत माने किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सद्भि किम कुर्वीत। पांचवें प्रश्न में प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दिए हुए हैं का, खा और गा के रूप में। इन संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा के ही माध्यम से लिखना है। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कुत्र माने कहाँ पर, विस्मयः माने आश्चर्य, ना माने नहीं, कर्तव्य माने करना चाहिए। कहाँ हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए? आपने बेटा जी पढ़ा था कि जो है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो इस तीसरे श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है कि विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, यही आपका उत्तर हो जाएगा कि यह पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, इस पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीण रत्नानि कानि। पृथ्वी पर तीन रत्न कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। आपके पहले श्लोक की पहली पंक्ति है कि पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं, जल, अन्न और मधुर वाणी। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। लज्जा को छोड़ करके व्यक्ति कहाँ सुखी होता है? तो आपने पढ़ा था जो है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। तो त्यक्त लज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। आहार में, व्यवहार में लज्जा को छोड़ करके व्यक्ति सुखी होता है। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषातः माने कोष्ठक में दिए हुए, पदानि माने शब्दों को, चित्वा माने चुन करके, लिंगानुसारम लिंग के अनुसार लिखिए। यहाँ पर बेटा जी आप देखेंगे कि एक जो है कोष्ठक बना हुआ है, उस कोष्ठक में रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम
वहिनी, रवि, पृथ्वी, संगतिम, ये सभी शब्द दिए हुए हैं। इन्हीं शब्दों को इनके लिंग के अनुसार, यानी कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है, हमें लिखना है। बेटा जी, आपको पहले की कक्षाओं में लिंग के विषय में अध्ययन कराया जा चुका है। आपको यह बताया जा चुका है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सत्येन रवि अन्नम होता है। इसी तरह से स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे वसुंधरा, पृथ्वी, वहिनी। इसी तरह से नपुंसक लिंग है, जो ना पुल्लिंग का बोध कराते हैं ना स्त्रीलिंग का, अपितु किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे रत्नानि, सुखी, संगतिम। इसके बाद 7वें प्रश्न के रूप में आपके सामने उपस्थित है कि अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। अधोलिखित माने दिए गए पदों की धातु के सन्ति क्या है, आप लिखिए। तो बेटा जी यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ लिखा हुआ है पद और दूसरी तरफ लिखा हुआ है धातु। तो पद क्या है? कर्तव्यः, पश्यः, भवेत्, स्थितः। कर्तव्य जो पद है यह बना है क्री धातु से। क्री का धातु का भी अर्थ होता है करना चाहिए और कर्तव्य का भी अर्थ क्या है? करना चाहिए। पश्य माने बेटा जी होता है देखना। यह किस धातु से बना है? दृश्य धातु से। दृश्य माने भी देखना होता है। भवेत बेटा जी बना है आपका भू धातु से। भवेत माने होना चाहिए और भू माने होना, तो भवेत आपका बेटा जी भू धातु से बना है। स्थिता माने होता है एक जगह स्थिर रहना। किससे बना है आपका? स्था धातु से। स्था धातु का मतलब भी होता है स्थिर रहना। तो इस तरह से बेटा जी कर्तव्य क्री धातु से बना है, पश्य दृश्य धातु से बना है, भवेत भू धातु से बना है, स्थितः स्था धातु से बना है। इस तरह से बेटा जी अब आपके जो है सुभाषितान के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर चुकने के बाद यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। बेटा जी आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सुभाषितानी पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए हुए हैं। वहीं से आपको शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में देख करके लिखना है। बेटा जी शब्दार्थ में आपको यहाँ पर तीनों भाषाओं में लिखे हुए हैं। एक तरफ आपका संस्कृत है, बीच में हिंदी और दूसरी तरफ इंग्लिश जिसे हम कहते हैं आंग्ल भाषा। तो आपको सिर्फ संस्कृत और हिंदी के ही शब्दार्थ को लिखना है। आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा के शब्दार्थ को छोड़ देना है। तो अर्थात मतलब आप उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे? पृथिव्याम। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर। सुभाषितम माने सुंदर वचन। मूढ़ई माने मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु माने पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा माने रत्न का नाम। इस तरह से बेटा जी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद बेटा जी आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।